Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ushna Tariq warmly welcoming again all of my viewers to watch the 4th season of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. एज़ यू ऑल नो कि हर दफ़ा हम एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर की एक इन्फॉर्मेशनल बुक को चूज़ करते हैं और अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर या एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर या ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर। सो अपनी रिवायत को कायम करते हुए हमने इस बार 4th सीज़न में हमने एंथनी रॉबिन्स की बुक को चूज़ किया है, अवेकन द जायंट विदिन। This book is basically based on how to take immediate control over your mental, physical, emotional and financial destiny। तो जैसे कि destiny नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके जो ड्रीम्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को फॉर्मुलेट करना होता है। वर्चुअली भी बात कर सकते हैं, फिजिकली भी बात कर सकते हैं। सो इस बुक के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो आगे इन चैप्टर्स को डिसमिनेट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी क्या है। यहाँ पर एंथनी रॉबिन्स ने डिस्कस किया है, अ कंसिस्टेंट मैन बिलीव्स इन डेस्टिनी एंड अ कैप्रिशियस मैन इन चांस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका यकीन होता है कि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो हमारी कोशिश से बनती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि बाय चांस हमें कभी कुछ अच्छा मिल सकता है, कभी कुछ बुरा मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू आर सपोज टू बिलीव ओवर योर डेस्टिनी दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ। यहाँ पर टोनी रॉबिन्स ने अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस की एक डिस्कस किया है दैट वी ऑल हैव ड्रीम्स। समटाइम्स डीप डाउन इन आवर सोल्स वी बिलीव ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया गया होता है लोगों को अंडरस्टैंड करने का, लोगों को परसीव करने का, या सिचुएशंस को हैंडल करने का, या कामयाब होने का, या किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने का, या ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का। सो डीप इनसाइड इन आवर सोल्स वी ऑल हैव ड्रीम्स एंड वी यूज टू बिलीव ऑन आवर सेल्फ, ऑन आवर स्कैमा, ऑन आवर कॉग्निशन, ऑन आवर डिसीजंस। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी सोल के ऊपर यकीन करते हुए यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू कैन चेंज द लाइव्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, यू कैन make people believe over their own self, you can actually chance to change a lot of things। तो basically dreams की बात होगी, basically belief की बात होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा श्राउडेड होते हैं। श्राउडेड कैसे? हम जिंदगी की टेंशन्स में होते हैं, समटाइम्स हमें जो लाइफ होती है वो इतना पुश ओवर प्रोवाइड कर देती है कि हम जिंदगी में दोबारा उठ नहीं पाते हैं। तो कैसे आपने अपने ड्रीम्स को श्राउड किया हुआ है, आपने कवर किया हुआ है, और कैसे आपने अपने ड्रीम्स को डिससेमिनेट किया हुआ है, यानी कि आपने उनको स्कैटर कर दिया, आपको पता ही नहीं है कि राइट डायरेक्शन क्या है, आपने किस तरीके से मूव करना है, या आपने किन डिसीजंस को किन प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर अपनी पर्सनल स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं कि विनर एज और लूजर एज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक सेमिनार था जो कि उसने अटेंड करना था ऑरेंज कंट्री के अंदर। ही स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम लॉस एंजलिस टू ऑरेंज कंट्री, ही वाज इन हिज ओन हेलीकॉप्टर। तो जब वो हेलीकॉप्टर में हॉवर कर रहा था इन द स्काई, ही हैज सीन अ बिल्डिंग जो कि बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी। तो उसका दिल किया कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर एक बार अपने हेलीपैड के ऊपर या मैं हवा में हॉवर करते हुए मैं देखूं कि बिल्डिंग क्या है। जब उसने उस बिल्डिंग के ऊपर देखा तो उसको रियलाइज हुआ दिस वाज द सेम बिल्डिंग इन विच ही वर्कड बिफोर 11 years एज अ जैनिटर, यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर 12 साल पहले वो एक चौकीदार के तौर पर काम करता था। तो जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कैसे मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर मैंने यकीन किया, कैसे मैंने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया, कैसे मैंने अपनी इमोशनल हेल्थ को वेलबींग की तरफ चेंज किया, कैसे मैंने अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को स्ट्रॉन्ग किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सक्सेस मैपिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू आती हैं, ये पर्सनल मैनेजमेंट से आती हैं, ये स्टेट मैनेजमेंट से आती हैं, या ये ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करने से आती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर वो बात क्या करने जा रहा है कि आई बिलीव्ड ओवर माई सेल्फ, आई बिलीव्ड ओवर माई डेस्टिनी, आई बिलीव्ड ओवर माई ड्रीम्स दैट माई वर्चुअल ड्रीम्स आर गोइंग टू गेट मी और ब्रिंग मी अ काइंड ऑफ रियलिटी विच वुड बी ग्रेट देन माय ड्रीम्स। तो वो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि उसके बाद जब मैंने वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर को इन द एयर होवर करना स्टार्ट किया तो मैंने डॉल्फिन्स को देखा जो कि सर्फर्स के साथ एक गेम प्ले कर रही थी। तो मी एंड माय वाइफ बैकी, हमारे लिए ये एक बहुत ज़्यादा एक पर्क होता था वहाँ पर रहते हुए कि अगर हम डॉल्फिन्स को सर्फर्स के साथ एंजॉय करते हुए देखें। तो कहता कि ये मोमेंट मैं ज़िंदगी के अंदर दोबारा से देखना चाहता था कि कैसे मैं अब अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर इन तमाम चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी गाड़ी की कंडीशन देखनी होती थी कि मेरी गाड़ी वहाँ तक जा सकती है या नहीं जा सकती। उसके अलावा मुझे अपनी पॉकेट देखनी पड़ती थी कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है कि मैं इस तरह के शोज़ को एंजॉय कर सकूं। और उसके बाद मुझे अपने जॉब की टाइमिंग देखनी पड़ती थी कि मेरी जॉब की जो टाइमिंग है क्या मेरा बॉस मुझे अलाउ करेगा इन कामों को एंजॉय करने के लिए या नहीं करेगा। तो बेसिकली आप जैसे ही उसने अपने हेलीपैड को डिसेंड करना स्टार्ट किया और उस डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना शुरू किया जहाँ पर उसको सेमिनार होने जा रहा था, तो उसने वहाँ पर देखा कि देयर वाज जैम ऑफ ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ओवर अ माइल, कि 1 किलोमीटर तक वहाँ पर ट्रैफिक जैम थी। तो कहते मैंने अपने आप से बात की, ओ बॉय यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट बिकॉज यहाँ पर कोई और इवेंट भी होने जा रहा है। सो पीपल माइट बी गोइंग ओवर देयर इन ऑर्डर टू एंजॉय दैट इवेंट और सेमिनार। तो तुम दुआ करो कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनमें से कुछ लोग तुम्हारे सेमिनार में आ जाएं। देन उसने इमेजिन किया
दैट आई एम एक्सपेक्टिंग 2000 अटेंडीज, और जो ऑडिटोरियम है जहाँ पे मैंने इस टाइम सेमिनार करना है उस ऑडिटोरियम के अंदर 5000 अटेंडीज के अटेंड करने की जगह है. बट सूनर आई स्टार्टेड टू डिसेंड माई हेलीकॉप्टर ओवर माई हेलीपैड, आई स्टार्टेड टू रियलाइज अ लॉट ऑफ पीपल वर बीइंग हेल्ड बैक बाय द सिक्योरिटी बिकॉज दे वांटेड टू सी मी, दे वांटेड टू hug me, they wanted to tell me that how I have changed their lifestyle, how I have changed the lifestyle of their families. Then I got to realize those people were coming over to my seminar, those people were not going anywhere else. तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई हैव गॉट समथिंग रियल इन माई लाइफ, आई हैव अचीव समथिंग रियल इन माई लाइफ. मैंने अपने ड्रीम्स को सर्च किया है, मैंने अपनी वर्चुअल रियलिटी को फिजिकल रियलिटी के अंदर चेंज कर दिया है. तो जैसे ही आई डिसेंडेड फ्रॉम माई हेलीकॉप्टर, अ लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग ओवर टू मी, और उनमें से कुछ स्टोरीज वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा है. अ मदर केम टू मी एंड शी टोल्ड मी दैट आफ्टर गोइंग टू द सेल्फ मैनेजमेंट, माई सन यूज टू बी हाइपर एक्टिव, माई सन यूज टू बी काइंड ऑफ एडिक्ट पर्सन, माई सन यूज टू हैविंग काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. आपकी स्टेट मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ने के बाद मेरे बेटे के अंदर मैंने पॉजिटिव चेंजेस देखे. और उसके बाद एक जेंटलमैन मेरे पास आया और उस जेंटलमैन ने बोला दैट आई वाज अ काइंड ऑफ एडिक्ट पर्सन, बट आफ्टर गोइंग थ्रू द सक्सेस कंडीशनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स यू हैव रिटन इन दिस बुक अवेकन द जॉइंट विद एंड, तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस को फील किया. जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे मूव किया, अ कपल इन देयर मिड 50s, दे टोल्ड मी दैट वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ डाइवोर्स ड्यू टू द फाइनेंशियल सिचुएशंस, ड्यू टू द सोशल कंडीशनिंग ऑफ द पीपल. बट आफ्टर रीडिंग द पर्सनल स्टेटमेंट, rules and principles mentioned in your book, we have realized that how much important are we for each other and how much important is the perception of ourselves for each other. तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है. फिर मेरे पास कुछ एंटरप्रेन्योर्स आए, उसके बाद कुछ और लोग आए कि कैसे हमने अपनी जॉब को मेंटेन किया, कैसे हमने न्यू वेंचर्स को डेवलप किया, कैसे हमने लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया, कैसे हमने अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रेस रूट लेवल के ऊपर फ्लरिशिंग चेंजेस को एक्सपीरियंस किया. तो बेसिकली ये जो तमाम चीज़ें थी, दे वर ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. तो जो फर्स्ट थिंग है जो कि आपने ज़िंदगी के अंदर मूव करना होता है, आप अपने आप से पूछें व्हाट एक्चुअली डू यू वांट and how you are going to achieve it. And after measuring the path of achieving towards the success, you need to realize the quality of your life you are going to have in your life. कि आपकी ज़िंदगी के अंदर quality of life क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, या आपने अपनी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है क्या वो लोगों को प्लीज़ करने के अंदर गुजारनी है, क्या आपने स्कैटर्ड बिलीव्स के साथ रहना है, क्या आपने डिसिमिनेटेड बिलीव्स के साथ रहना है, या आपने शराउडेड बिलीव्स और प्रिंसिपल्स के साथ ज़िंदगी को गुजारना है. तो बेसिकली लिवरेज के प्रिंसिपल्स जो कि इस बुक के अंदर मैंशनड है, हम उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर, जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे आगे चीज़ों को चेंज करने में. सो बेसिकली यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ पावर. आपने फोकस और आपने अपनी पावर को रियलाइज करना है. आपने फिर अपने आप को ये मेंटल पेप टॉक के थ्रू ये चीज़ इंड्यूस करनी है, वेयर यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ योर पावर्स, वेयर यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ योर फोकस, वेयर यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ योर पर्सनल मैनेजमेंट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स इन टू योर लाइफ, कि किस तरीके से आपने चेंजेस को ब्रिंग आउट करना है. क्योंकि अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दे फोकस अ लॉट ऑफ देयर मेजर टाइम ओवर माइनर थिंग्स. Here you need to learn this principle that you need to focus a lot of your time which are very much important for you, the people, the principles, the time, the circumstances, the situation or everything. और आपने अपना माइनर से मिनिमम टाइम उन चीज़ों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर स्पेंड करना है जो कि आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट होते हैं या लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सबसे पहले यू आर सपोज टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई टेक द इमीडिएट कंट्रोल ओवर माई इमोशनल, ओवर माई फिजिकल, ओवर माई फाइनेंशियल एंड माई मेंटल हेल्थ. कि कैसे आपने बिहेवियरल टेक्निक्स के थ्रू अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपने एंटरप्रेन्योर के वेंचर्स को स्टार्ट करने के बाद अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को आपने एनरिच करना है, या किस तरीके से आपने अपनी सोशल कंपैटिबिलिटी को लोगों के साथ with the passage of time improve करना है. So in the upcoming episodes we are definitely going to talk about the principles of effective personal management. We are going to talk about how you can gain financial independence. We are going to talk about your emotional intelligence, that how you are going to use your behavioral techniques in order to improve your lifestyle, in order to improve the lifestyle of the people living around you. So stay with us, attached with us. We are definitely going to talk about all these things in the near future. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.